अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी गायनेकोसिट के हवाले से कि गायनेकोसिट होता क्या है, इसे लेना किस तरह से है और इसके जो है वो मुज़र असरात क्या हैं और किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखें और समझ कर इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज़ की जो है वो हर मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। किसी के कॉमन्स हैं, किसी की जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो इसलिए जो है वो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और समझ कर इस्तेमाल करें। गायनेकोसिट बहुत ही अमेजिंग टैबलेट है। इसे जो है वो दो एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, मिथाइल एस्ट्रिनोलोन और दूसरा है मिथाइल एस्ट्राडायोल। ये दोनों कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ये दोनों बिलोंग्स करती हैं प्रोजेस्टिन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और एंड्रोजन मेडिसिन से। इन मेडिसिन के हवाले से जो है वो मैंने शॉर्ट सा अपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाली वीडियो में भी बताया है। गायनेकोसिट इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करता है। इसके अलावा ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते क्या हैं, ये चीज़ें जो है ना समझने वाली हैं। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स बोलते हैं वो ख़वातीन या तो जिनके पीरियड्स नहीं आते हैं या फिर आना ही शुरू नहीं हुए, यानी उनकी प्यूबर्टी जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर वो ख़वातीन जो 45 एज से अपने क्रॉस कर गई हैं और उनके जो पीरियड्स हैं वो नेचुरली बंद हो गए आना। उसके बाद यानी कि आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, उसके बाद जो जो अलामात आते हैं, यानी कि पेशाब का बहुत ज़्यादा लगना, मसाने का कमज़ोर हो जाना या फिर चिड़चिड़ापन, सर का भारी सा होना, फेस पर एक्नी का आना, बाल की ग्रोथ जो है वो फेस पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा हेयर फॉल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के बाद की अलामात हैं सारी, जो कि हर ख़वातीन के साथ हैं। ज़रूरी नहीं है ये सारे अलामात जो हैं वो एक ही ख़वातीन के अंदर हों, एक ही ख़ातून के अंदर हों, ऐसा नहीं है। हर ख़वातीन के जो है वो सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, अलामात अलग अलग होते हैं, लेकिन होंगे यही। इसे बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनते हैं या जिनकी एग्स नहीं बनते हैं, एग की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें। ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है वो बेहतर करता है, आपकी एग की क्वालिटी को बेहतर करता है, आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है और जितने भी जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, जितने भी अलामात हैं, इसको ये बेहतर करता है, कंट्रोल करता है। इसको लेने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आपने जो है वो एक टैबलेट, 2 टैबलेट्स होती हैं इसमें, आपने जो है वो एक दिन एक टैबलेट लेना है और दूसरा जो टैबलेट है वो दूसरे दिन लेना है। मतलब आपने एक टैबलेट एक ही दिन लेना है। अगर आप मॉर्निंग में ले रही हैं तो नेक्स्ट डोज जो है वो आपका वो नेक्स्ट मॉर्निंग होना चाहिए, सही। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, टाइम को आगे पीछे मत कीजिएगा, ओवरडोज मत कीजिएगा, सेम टाइम पे लीजिएगा। अगर आप मॉर्निंग में ले रही हैं, सपोज़ कि अगर आप मॉर्निंग में ले रही हैं तो नेक्स्ट डोज जो है वो नेक्स्ट डोज आपकी मॉर्निंग ही होनी चाहिए। इस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि ये बीपी को हाई कर देता है। दूसरा जो है वो सीवियर किस्म का, यानी कि शदीद किस्म का सर में दर्द होगा, चेस्ट पेन रहेगा, यानी कि सीना बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा और दर्द होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर सी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसकी। इसके अलावा वो लोग जो कि वो ख़वातीन जो हामिला हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें जो है ना मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जो प्रेगनेंसी में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर वो लोग जो कंसीव के लिए ट्राई कर रही हैं वो भी जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके अलावा वो मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। और आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट है कि किसी को भी, किसी भी ख़वातीन को या किसी को भी मेडिसिन अपने, यानी कि किसी के अलामात अगर आप सुन रही हैं और वो आपको सेम लग रहा है अपने लिहाज से कि ये तो मेरी तरह अलामात हैं और से आप वही दवा प्रिस्क्राइब कर दें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उन्हें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वो उनके गाइडेंस से इस्तेमाल करेंगी। इसलिए कभी भी खुद से जो किसी को रिकमेंड नहीं कीजिएगा मेडिसिन।
इसके अलावा वो ख़वातीन जो एंटीबायोटिक्स ले रही हैं या फिर कोई एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रही हैं, फिट्स की या फिर कोई डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हैं, तो इसके साथ नहीं लीजिएगा। रिफेम्पिसिन हो गया या फेनोटॉइन हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन मेडिसिन के साथ आपने गायनिक एसिड नहीं लेना है बिल्कुल भी। ओवरडोज़ नहीं कीजिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया है इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। कभी भी ख़ुद से दूसरों को प्रिस्क्राइब नहीं कीजिए। सही, अब बस ये सारी चीज़ों को आपने नोटिस में रखनी है, जिस तरह मैंने बोला है इसी तरह जो है आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी ये कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए लाजमी पूछ लिया करें। आप मुझसे जो है वो इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकती हैं, मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे बेशक 10 दफ़ा पूछें, लेकिन पूछ कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये कि अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलूँगी आपसे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।